आदि शंकर ने, भगवान शंकराचार्य ने, अथवा यूं कहूं कि शंकराचार्य संप्रदायों ने एक विचार को बहुत तेजी से प्रसारित किया कि जीवन, जगत असत्य है, मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है, ये बाद में कहा। तो जाहिर है जब आप बच्चे से कहिए कि फलानी जगह जाओ लेकिन खबरदार बाईं तरफ मत देखना, तो सबसे पहले उसकी उत्कंठा उसे बाईं तरफ देखने को ही विवश कर देगी। तो उसी प्रकार जब पहले ही लगा दिया कि जगत मिथ्या है, तो आज भी वो जाते, वो पाते, वो ऊंच नीच, वो लिंग भेद, सांप्रदायिकता, इस मिथ्या जगत से हम में कोई बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन उससे पूर्व वेद और श्रुतियों के समृद्ध ज्ञान को देने वाले भगवान वेद व्यास ने, जिन्होंने महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता जैसे महाकाव्य दिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जगत सत्य है, मिथ्या भाव ही नहीं लाते हैं वो। जगत सत्य है, वासुदेव में है। बात दोनों ने एक ही कही है, कहने के भाव अलग अलग है कि जगत सत्य है, वासुदेव में है। जो वासुदेव में गया उसके लिए जगत सत्य है, और जो जगत के मिथ्या भाव में गया उसके लिए जगत मिथ्या है। हाँ, इसी प्रकार हमने देखा कि जीवन को पढ़ पाना, अपने को जान पाना बहुत आसान नहीं है। यहां तक कि धर्म को और परमेश्वर को जानना भी उतना आसान, सरल नहीं था। इसीलिए तो हमें समीकरण का, इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ा। सभी धर्मों में, सभी भूमंडल की सभी सोच जो है वो बिना इक्वेशन के कहीं सत्य को नहीं खोज पाती है। जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स में हम पहले एक एज्यूम वैल्यू लेते हैं, उसका समीकरण बनाते हैं, तभी हमको सही हल मिलता है। तो उसी प्रकार यहां परमेश्वर को भी एक समीकरण के रूप में लिया गया वेस्ट में, कि वो परमेश्वर, वो क्रिएटर क्या है? गॉड। गॉड में 3 लेटर्स लगाए, G + O + D। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर। ये मैं आपको प्री वेटिकन दे रहा हूं, उसके बाद तो ये खो गया कि थ्रू जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन इन द नेचर, the force which is returning the dormant soil back to life being is God। मिडिल ईस्ट में आए तो वहां पर भी उसे अल्लाह का नाम दिया गया, परमेश्वर को, परवरदिगार को अल्लाह दिया गया। तो वहां पर भी 3 ही अक्षर दिए गए, अलिफ, लाम, ही। यहां वेद में जब हम आते हैं तो हमें शब्द मिलता है ओम। ओम में भी 3 अक्षर हैं, अ, उ, म। अ से अस्तित्व, तत्व धारक ब्रह्मा, उ से उत्पत्ति, सृजन, सृजक विष्णु, म से मृत्यु, मृत्युंजय, महेश, धारण, सृजन और संहार के यज्ञों द्वारा जो बारंबार जड़ता को जीवंत करता है, संसार को रंगों से, कोलाहल से, कल्पनाओं से, रंगों से भर देता है, वो ओम है। वो घट घटवासी परमेश्वर है। इसी को गॉड और अल्लाह कहा।